देखो, स्टिचियोमेट्री इन द केमिकल रिएक्शन। स्टिचियोमेट्री किसी केमिकल रिएक्शन में क्या बात करती है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिकली स्टिचियोमेट्री के। तो स्टिचियोमेट्री के लिखो, इट इज ए बैलेंस केमिकल इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मान लो आपके पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस समझते हो ना, दोनों तरफ इक्वल हो एटम्स। तो स्टिचियोमेट्रिक एक्सप्लेन, तो स्टिचियोमेट्री क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड विद पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आपको यदि रिएक्टेंट पता है, भाई मेरे पास इतना रिएक्टेंट है, तो स्टिचियोमेट्रिक ये बता सकती है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। एंड और हाउ मच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड, हाउ मच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स कितना आपको प्रोडक्ट बने। देखो, यदि आपको रिएक्टेंट का पता है तो ये बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। यदि आपको प्रोडक्ट पता है मुझे तो इतना बनाना है, तो स्टिचियोमेट्री ये बता सकती है कि आपको रिएक्टेंट कितना लेना है। तो स्टिचियोमेट्रिक बेसिकली किसी कंपनी में या कहीं इंडस्ट्री में ये बताती है कि आपके पास रिएक्टेंट आपको पता है तो आपको ये बता देगी कितना प्रोडक्ट बनेगा, और आपको ये पता है कि मुझे इतना प्रोडक्ट बनाना, तो ये बता देगी आपको रिएक्टेंट कितना लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, आप 2HCl में डालते हो तो आपका बनता है कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस क्या बनता है आपका CO2 गैस। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को 2HCl में डालते हो तो आपका क्या बनता है कैल्शियम क्लोराइड वाटर और CO2 गैस। तो इसके अंदर देखो, इसका एक मोल, इसके आगे वन कुछ नहीं है तो एक मोल मान लो, इसका एक मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। 2HCl है ना, तो कितना मोल हो गया 2, तो एक मोल आपका कैल्शियम क्लोराइड बनता है, एक मोल आपका वाटर बनता है, और एक मोल क्या बनता है आपका CO2, क्योंकि इन सब के आगे 1 1 है। यदि नहीं लिखा हुआ किसी के आगे, जैसे वाटर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है वो। ठीक है, तो यदि मैं मास में देखूं तो कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो कैल्शियम को कार्बोनेट का मास देखो, कैल्शियम का 40 है बेटा, ये मैं निकाल के दिखा देता हूं, यहाँ लिख के दिखा देता हूं। यदि मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करूंगा तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, तो टोटल कितने ग्राम आ जाएगा आपका 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास क्या है आपका 100 ग्राम। इट मीन्स यदि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो आपका HCl कितना बनेगा, HCl कितना शामिल होगा उसके अंदर, उसके साथ कितना मिक्स NaCl HCl होगा। देखो HCl का मास कितना होता है, HCl का एक हाइड्रोजन का क्लोरीन का 35.5, टोटल हो गया 36.5। कितने HCl हैं 2, तो 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 73। इट मीन्स 100 ग्राम यदि कैल्शियम कार्बोनेट है तो आपको HCl कितने ग्राम चाहिए 73। ये भी तो पता लगेगा ना कि मुझे कितना लेना है। यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लोगे तो आपको HCl कितने जरूरत पड़ेगी 73 की। तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का मास बताओ कितना होगा बेटा, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन तो कितना हो जाएगा 71, दो तो कितना हो जाएगा 71, टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 111 ग्राम। तो कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका जो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड आपका 1 ग्राम के आपका क्या होगा बराबर होगा। हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका वाटर, वाटर कितना बनेगा आपका 18 ग्राम, सबको पता है। CO2 का मास भी कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा 42। तो इट मीन्स ये इक्वेशन क्या बताती है कि यदि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है तो आपको HCl कितना लेना पड़ेगा, टोटल HCl कितना लेना पड़ेगा 73 ग्राम। तो आपका कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा 111 ग्राम, आपका वाटर कितना बनेगा 18 ग्राम, और CO2 कितना बनेगा 44 ग्राम। तो आपको ये बताएगा कितना रिएक्टेंट लेने से कितना प्रोडक्ट बनता है, वो कौन एक्सप्लेन करता है आपका स्टिचियोमेट्री। अब देखो जैसे एग्जांपल देखो कि आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन। आप 32 ग्राम मीथेन की कंबसन करा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, तो आपको ये बताना है वाटर कितना निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको क्या बताना है कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। 32 ग्राम मीथेन की कंबसन करानी है
तो आपको ये बताना है कि वाटर कितना बनेगा। देखो पहले मीथेन के बारे में देखो, मीथेन क्या होता है, CH4। कंबसन का मतलब किसके साथ रिएक्शन करनी है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, CO2 प्लस क्या बनेगा, 2H2O। अब मास कैलकुलेट करो, CH4 का कैलकुलेट कितना हो जाएगा, 16, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 16। तो मीथेन का, आप यदि मीथेन का मास कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन का करोगे तो आएगा 64। कैसे, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का 32 और 2 O2 है तो कितना हो जाएगा 64। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 44, और 2 वाटर मोलिक्यूल का, एक वाटर मोलिक्यूल का होता है 18, तो 2 का कितना हो जाएगा 36। तो ये आगे मास में मीथेन 16 ग्राम है। आपका मीथेन यदि 16 ग्राम है तो आपकी O2 कितना रिएक्ट करेगी 64, तो CO2 कितने बनेगी 44, और वाटर कितना बनेगा आपका 36। ये आपको यहां से पता लग गया, पता लग गया। तो इसने पूछा है, इसका क्वेश्चन देखो कि मेरे पास मीथेन है और आपको ये बताना वाटर कितना बनेगा। आपको दो ही चीज लेनी, एक मीथेन के बारे में और एक वाटर के बारे में। तो देखो यदि मीथेन 16 ग्राम है, यदि मीथेन 16 ग्राम है तो वाटर कितना बन रहा है यहाँ से 36। तो लिखो यदि 16 ग्राम मीथेन है तो वाटर कितना बन रहा है 36 ग्राम। कितना बना, 36 ग्राम बन रहा है। आपको क्या करना है, बताना है। तो 1 ग्राम यदि मेरे पास मीथेन होती तो कितना बनता, 36 डिवाइड बाई 16। पर इसने बोला है मेरे पास मीथेन कितनी है 32, मेरे पास मीथेन कितनी है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा 72 ग्राम। तो कितना आ जाएगा 72 ग्राम। आप वैसे भी देख सकते हो, बिना इसके भी आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। 16 ग्राम मीथेन के साथ 36 ग्राम वाटर निकलता है। तो यदि मैं दुगना कर दूं मीथेन, मतलब 32 ग्राम मीथेन कर दूं तो वाटर भी दुगना हो जाएगा। तो 36 का दुगना क्या हो जाएगा 72, तो 72 ग्राम क्या निकलेगा अपना वाटर निकलेगा। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो भाई इस पेज में। बेटा कुणाल इधर उधर लिखे भी स्टिचोमेट्रिक का है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 55 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब प्रोडक्ट दे दिया आपको, कैल्शियम क्लोराइड दे दिया, और कितना दिया आपको कैल्शियम क्लोराइड 55.5 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड दे दिया। आपको ये बताना है कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत कितनी पड़ेगी, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट कितना लेना है यदि मुझे 55 ग्राम क्या बनाना है कैल्शियम क्लोराइड बताना। तो इसका आंसर बताओ। उसने कैल्शियम क्लोराइड दे दिया और आपको ये पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनेगा। देखो पहले वही पीछे वाली इक्वेशन बताई है मैंने, ये इक्वेशन याद करो पहले तो, कि कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को जब कैल्शियम क्लोराइड में कन्वर्ट करोगे तो आपको 2HCl डालना पड़ेगा, CaCl2 वाटर प्लस क्या निकलेगा आपका CO2। आपको सिर्फ दो के बीच में रिलेशन करना है, दो के बीच में मतलब कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, दो चीज चाहिए आपको। देखो यदि आपका यहां से देखो, यदि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, यदि आपका कैल्शियम क्लोराइड कार्बोनेट 100 ग्राम है तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है 111 ग्राम। मतलब 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए 100। तो ये लिख लो कि भाई यदि 1 कैल्शियम क्लोराइड मुझे बनाना है, इक्वेशन से पता लगा, तो मेरे पास कितना कार्बोनेट होना चाहिए 100 ग्राम, मेरे पास क्या होना चाहिए कार्बोनेट होना चाहिए, ठीक है। बट यदि मेरे पास 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनाना हो तो 100/100/111 क्या चाहिए मुझे कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। बट एक्चुअल में मुझे, मेरे पास क्लोराइड कितना बनाना, मुझे 55.5, न्यूमेरिकल में तो 55.5 दे रखा ना, तो गिवन कितना है 55.5, हमें क्या बनाना है कैल्शियम क्लोराइड बताना है। तो आप करोगे सोल इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे 55.5 से तो आपका 50 ग्राम आ जाएगा। मुझे, मेरे पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए 50 ग्राम, ठीक है। कितना होना चाहिए मेरे पास 50 ग्राम। इसमें देखो भाई कोई डाउट हो तो पूछो न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिक्स देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इट इज द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यदि आपके दो रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा, देखो दो रिएक्टेंट आपने डाल दिए, तो जो सबसे पहले कंज्यूम पूरा खत्म हो जाएगा या जो कंज्यूम हो जाएगा पहले, उसको बोलेंगे आप लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी डेफिनेशन है द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग।
जो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, जो पहले खत्म हो जाए, सबसे पहले दो हैं तो जो पहले खत्म होगा उसको क्या बोलोगे आप? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा थोड़ा बहुत उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। हमेशा जब दो रिएक्टेंट लेते हो तो एक पूरा खत्म हो जाता है, एक थोड़ा बहुत बच जाता है, बचे हुए को एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे, और जो पूरा खत्म हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग। तो द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पूरा खत्म ना हो, थोड़ा बहुत लास्ट में बच जाए, उसको क्या बोलोगे आप? एक्सेस रिएजेंट। जो पूरा खत्म हो जाए दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जो लास्ट में थोड़ा बहुत बच जाए वो क्या होगा आपका? एक्सेस रिएजेंट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। न्यूमेरिकल क्या है? 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है, 18 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है, और मुझे वाटर बनाना है। वाटर बनाना तो पहले ये बताना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब पहले खत्म कौन होगा, H2 खत्म होगा या O2 खत्म होगा। और फिर बताना है कि वाटर कितना बनेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड, वाटर कितना बनेगा, और दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपको ये बताना है। मतलब कौन जल्दी खत्म होगा, हाइड्रोजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म होगी। देखो पहले इक्वेशन लिखो कि 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा? 2H2O। ये बात तो ठीक है, बट 2H2 प्लस O2 क्या बनेगा आपका? 2H2O। यहां से मुझे क्या पता लगा, देखो इस इक्वेशन से, कि मेरे पास 2H2 है तो कितने ग्राम हो गया हाइड्रोजन? 4 ग्राम होगी। तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? O2 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो मुझे ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? 32 ग्राम की। तो मेरा पास वाटर कितना बनेगा? 18 मल्टीप्लाई 2, तो मेरे पास 36 ग्राम क्या बन जाएगा? मेरे पास वाटर बन जाएगा। अब देखो पहले तो ये निकालो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहले यहां से कंपेयर करो। देखो मुझे 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। इस इक्वेशन से तो ये पता लग रहा है भाई 4 ग्राम यदि हाइड्रोजन है तो 32 ग्राम की मेरे 32 ग्राम मेरे पास 32 ग्राम क्या होने चाहिए मेरे पास? ऑक्सीजन। तो 4 ग्राम यदि हाइड्रोजन है तो कितनी चाहिए आपको? 32 ग्राम क्या चाहिए? ऑक्सीजन। 1 ग्राम है तो 32 बटे कितना हो जाएगा? 4। बट मेरे पास हाइड्रोजन कितनी है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, जल्दी देखो एक बार। बट क्वेश्चन में पता लगता है मेरे पास तो सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए ऑक्सीजन? 16 ग्राम। तो मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी? सिर्फ 16 की। पर दे कितनी रखी है ऊपर? देखो क्वेश्चन में 18। क्वेश्चन में देखो कितनी ग्राम दे रखी है? 18। मुझे 2 ग्राम के साथ 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो मुझे चाहिए तो 16 ग्राम। अब पर दे रखी है 18 ग्राम, तो एक्स्ट्रा कौन है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 ग्राम बच जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि 18 ग्राम ऑक्सीजन है गिवन है, बट 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपको? तो मेरे पास कितनी है? तो मेरे पास, एक मिनट रुको भाई। हाँ बेटा देखो तो 18 ग्राम मेरे पास है, चाहिए मुझे सिर्फ 16 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपको? कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन तो हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट, और हाइड्रोजन कौन सा रिएजेंट हो गया आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है। और हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लिमिटिंग पे निकालो। लिमिटिंग पे निकालोगे तो देखो 4 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन थी तो वाटर कितना चाहिए था? वाटर कितना बन रहा था? 36। 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ वाटर कितना बन रहा है? 36 ग्राम क्या बन रहा है आपका? वाटर बन रहा है। तो 1 ग्राम के साथ कितना बनेगा आपका? 36/4। और 2 ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन है तो कितना बनेगा? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम आपका क्या बनेगा? आपका वाटर बनेगा। ठीक है। इस न्यूमेरिकल को एक बार ध्यान से देखो, डाउट है तो पूछो भी। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? बैलेंसिंग। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन विच इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन ईच साइड इक्वल इन बोथ साइड। मतलब कहने का मतलब है हर एलिमेंट के एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होंगे। एक बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे? कि टोटल नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड हैं उन्हीं के टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, यदि मैं एग्जांपल देखूं 1N2 प्लस 3H2 क्या बनेगा? 2NH3। यदि आप रिएक्टेंट साइड देखो तो नाइट्रोजन कितनी है? 2। रिएक्टेंट साइड देखो तो नाइट्रोजन कितनी है आपकी? 2N2। तो दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम तो 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। कैसे निकालते हैं पता ना? 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जो इस तरह होता है 3H2
तो 3 और HO2 जो 2 दे रखा है 3 और 2, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। उसी तरीके से NH3 में निकालो। NH3 में 2 तो नाइट्रोजन हो गए, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गए। हाइड्रोजन कैसे, ये 2 जो आगे लगा ये हाइड्रोजन के साथ भी माना जाएगा, ये जो 2 है ये किसके साथ भी माना जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो 2H3 तो क्या हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका 6। तो 6 क्या होंगे आपके हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से आपके रिएक्टेंट साइड भी 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड भी कितने नाइट्रोजन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6। तो एक इक्वेशन है कि आपको ये इक्वेशन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। 3Fe3O4 प्लस H2, तो क्या बनेगा Fe प्लस क्या बनेगा आपका H2O। तो कैसे इक्वल करोगे, देखो ये पहले इक्वेशन लिख ली मैंने, ये मैंने इक्वेशन लिख ली। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, 3 Fe हैं तो इस तरफ भी मैंने Fe कितने कर दिए 3। अब इस तरफ ऑक्सीजन 4 है तो मैंने ऑक्सीजन कितनी लिख दी, इस तरफ भी 4 ऑक्सीजन बना दिया, आगे 4 लगा दिया वाटर के आगे। अब 4 लगाने के बाद देखो यहाँ पर 4 लगाने के बाद हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो मैंने यहाँ भी क्या लगा दिया, हाइड्रोजन के आगे भी क्या लगा दिया 4 लगा दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी आपकी 8। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको, ये इक्वेशन है इसको आपको बैलेंस करना है। तो पहले ये देखो इस तरफ Fe कितने हैं, इस तरफ Fe3 है तो मैंने भी Fe के आगे कितना लगा दिया 3। स्टेप वाइज करना है, तो Fe के आगे कितना लगा दिया 3, तो Fe तो बराबर हो गए। अब यहां ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन कितनी दे रखी है 4, तो 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो यहीं पर है, इसके आगे 4 लगा दो। तो 4 ये जो 4 है ये किसके साथ माना जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ। तो 4 क्या हो गई आपकी ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई आपकी देखें, तो हाइड्रोजन होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो आगे क्या लगा दिया मैंने, इस हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दिया 4 लगा दिया, तो यहाँ भी कितनी होगी 8। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो भी।